प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दवं जिणवर वसहेण जेणनेत्तिष्ठं देविन्द विन्द वन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा बोली मीना चाची आपको। द्रव्य संग्रह के अंतर्गत 57वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। तब सुध वधवम चेता छाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीय निर्दा तल्लधिये सदा होह व्रति तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए किसकी साधना करनी है? तप, श्रुत और व्रत की। क्यों करनी है? क्योंकि जो तपवान है, जो श्रुतवान है और जो व्रतवान है वो ही ध्यान में धुरंधर अर्थात प्रवीण उसमें हो सकते हैं, उसमें समर्थ हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा है। यहाँ पर सारे तपों का निश्चय व्यवहार रूप तप, व्रत और शुद्ध का स्वरूप बताया। उसके बाद में फिर अनेक अब शंकाएं उठा रहे हैं और शंका उठाकर उस ध्यान करना क्यों आवश्यक है और ध्यान करने के लिए ये व्रत और तप और शुद्ध का अभ्यास क्यों आवश्यक है। यानी इन तीनों की भी आवश्यकता, तप की, शुद्ध की और व्रत की, इनकी आवश्यकता की सिद्धि और ध्यान की सिद्धि, ध्यान भी करना चाहिए और वो भी आवश्यक है और हो सकता है। उसकी सिद्धि के लिए यहाँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो सारी सिद्धि कर रहे हैं। सीधे सीधे सिद्धि करते वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से कर रहे हैं। तो पहले तो व्रत की चर्चा की, व्रत क्यों आवश्यक है, व्रत का तो हे कहा इसलिए व्रत छोड़ने योग्य है। तो वहां कहा कि नहीं, व्रत भी प्रारंभिक भूमिका में शुभ भाव रूप व्रत, और जब ध्यान की अवस्था है तो वहां जो वितराग भाव रूप, शुद्ध भाव रूप जो व्रत है वो तो उसमें गर्भित होते ही है। उसके बाद में फिर यहाँ इसकी चर्चा की कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, ये प्रश्न उठाया। तो कहा कि नहीं, पंचम काल में भी ध्यान होता है, धर्म ध्यान है वो धर्म ध्यान पंचम काल में भी होता है। फिर श्रुताभ्यास की बात की, पंचम काल में श्रुताभ्यास नहीं होता है। तो श्रुताभ्यास की भी यहाँ कहा कि ऐसा नहीं है कि श्रुताभ्यास पंचम काल क्या है, श्रुताभ्यास हो, पूरा द्वादशांग का ज्ञान हो तो ध्यान हो सकता है। तो ऐसा नियम नहीं है कि पूरा द्वादशांग का ज्ञान हो, 10 पूर्व का ज्ञान हो तो ही ध्यान हो सकता है, ऐसा नहीं है। कम ज्ञान वालों को भी ध्यान हो सकता है, वो अपवाद रूप में वो भी हैं, उनको भी अलाउ है। नॉर्मली तो ऐसा है कि जो श्रुताभ्यास वाले हैं उनको ही ध्यान होता है,
राजमार्ग वही है, लेकिन अपवाद मार्ग भी होता है, हर जगह होता है अपवाद मार्ग, हर जगह अपवाद होता है। तो यहाँ पर भी इसलिए हम ये सोचे कि हमको द्वादशांक शुद्ध का ज्ञान नहीं है तो हमको ध्यान नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है। द्वादशांक शुद्ध का ज्ञान नहीं होने पर भी ध्यान संभव है। फिर उसके बाद में यहाँ कहा कि ध्यान तो मोक्ष के लिए किया जाता है और मोक्ष इस काल में होगा नहीं, इसलिए ध्यान करने का क्या प्रयोजन है। तो कह रहे हैं कि ध्यान मोक्ष के लिए किया जाता है और जो हम ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान भी मोक्ष का ही कारण है, वो भी मोक्ष में ही पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा कि इस भाव में हम ध्यान करेंगे, इस भाव में ध्यान करेंगे तो उससे क्या होगा कि अगले भाव में हमको आसानी हो जाएगी, सारी तैयारी इस भाव में हो गई, अभी हो गई, और फिर अगले भाव में फटाफट एक भाव स्वर्ग का लिया और फटाफट फिर काम हो जाएगा। इसलिए वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। वर्तमान में जो ध्यान हो रहा है वो भी परंपरा से मोक्ष का ही कारण है, इसलिए ध्यान तो करना चाहिए। जितना मैक्सिमम जो कुछ हो सकता है वहां तक पहुंचना चाहिए। तो इस काल में धर्म ध्यान हो सकता है और वो धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। धर्म ध्यान साक्षात किसका कारण है? धर्म ध्यान, अभी शुभ भाव रूप धर्म ध्यान की बात करना है, तो वो साक्षात तो किसका कारण है? स्वर्ग का कारण है। साक्षात मतलब जस्ट, साक्षात तो स्वर्ग का कारण है, लेकिन उसके बाद में किसका कारण बनेगा? भले ही अभी साक्षात में स्वर्ग जा रहा है, लेकिन उसका एंड में फाइनली पहुंचाना कहाँ है उसको, कि फाइनली तो मोक्ष में ही पहुंचाएगा। इसलिए वो परंपरा से मोक्ष का कारण है, ये बात यहाँ पर कही है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब महापुरुष भी पूर्व भाव में उन्होंने ये धर्म ध्यान किया, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना का अभ्यास किया, उसके बल से उसके फल में स्वर्ग गए और वहां से आके फिर वो निर्वाण की प्राप्ति करके, मतलब निर्वाण की प्राप्ति उन्होंने की है। ऐसा यहाँ पर ये चर्चा अपनी चली थी। अब है पेज नंबर 264, 264 नंबर पेज। यानी यहाँ सिद्ध किया कि उसी भाव में सबको मोक्ष होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ध्यान मोक्ष के लिए किया जा रहा है तो आप ध्यान करोगे तो उसी भाव में मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। शुक्ल ध्यान भी किया, पहला पाया भी पहुंचा, शुक्ल ध्यान के पहला भेद भी हुआ, तो भी उसी भाव में मोक्ष हो जाएगा, उसका नियम नहीं अगर उपशम श्रेणी है और नहीं हुआ। इसलिए उसी भाव में मोक्ष होता है, ऐसा नियम नहीं है। उपरोक्त कथन अनुसार अल्प शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान होता है, यानी थोड़ा ज्ञान है, अल्प सा है, थोड़ा सा शुद्ध ज्ञान है, उससे भी ध्यान होता है। यह जानकर क्या करना, यानी वो कह, ये बात किस लिए कह रहे हैं? अल्प ज्ञान से भी ध्यान हो जाएगा, क्योंकि उसने तर्क लगा पूरा बहुत सारा ज्ञान चाहिए, 10 पुरु का 14 पुरु का, तब ध्यान कर सकते हैं, तो अपने पास तो इतना है नहीं, बचना चाहता है। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, थोड़े ज्ञान से भी, जितना ज्ञान है उससे भी ध्यान हो सकता है। अकेला ध्यान नहीं, ध्यान मतलब ध्यान का पूर्ण फल मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन चलो ये पंचम काल है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा? मोक्ष का रास्ता तो चालू हो जाएगा, परंपरा से तो होगा। तो ये अपन ने बात समझी कि अल्प ज्ञान से भी ध्यान होता है। तो अब क्या करना, क्या करना कि यह जानकर क्या करना? दुर्ध्यान छोड़कर ध्यान करना। दुर्ध्यान कौन से हैं? त्याग और ध्यान, वो धुर ध्यान है, खोटे ध्यान है, उनको छोड़कर, और ये ध्यान, ध्यान का मतलब है ये आत्मा का ध्यान, धर्म ध्यान, ये करना। ये बात किस लिए बताई है? ये अपवाद मार्ग क्यों कहा गया है कि अल्प ज्ञान से भी ध्यान हो जाता है? ये अपवाद मार्ग कहा ना, ये अपवाद मार्ग क्यों कहा? क्योंकि जीव दुर्ध्यान में लगा हुआ है, खोटे ध्यान में लगा हुआ है। तो कहते कि नहीं, अल्प ज्ञान वाले को भी होता है, तुम तो करो, ध्यान करो, कैसे भी करके आत्मा का ध्यान करो, धर्म ध्यान करो, इस खोटे ध्यान से बचो। इसलिए ये कहा कि अभी बचेंगे तो परंपरा से फिर वो समझ लीजिए जो पूर्ण ध्यान है या मोक्ष की प्राप्ति है परंपरा से, वो करेगा। उपरोक्त कथन अनुसार
अल्प श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है, यह जानकर क्या करना, दुर्ध्यान छोड़कर ध्यान करना, ऐसा समझाया जाता है। देखो, एक ध्यान छुड़ाकर दूसरा ध्यान, तो कौन सा ध्यान? दुर्ध्यान छोड़कर। और ये कौन सा ध्यान है? कि ये जो मोक्ष का कारणभूत ध्यान है, आत्मा का ध्यान है, धर्म ध्यान है, वो करना। अब ये यहाँ पर ये कोई श्लोक है, रत्नगण शावकाचार्य का श्लोक है, 78 नंबर का। देखिए, ऊपर से श्लोक पढ़े अपन, संस्कृत में देखिए 3rd लाइन। संस्कृत में 3rd लाइन है, वद वद बंधच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च, नहीं उसकी राग, वद बंधच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम शासती जिन शासने विशदा। राग सही नहीं बनी। देखो अर्थ क्या कह रहे हैं, बंध वदच्छेद आदि से, द्वेष से, राग से, पर कलत्रादे, नीचे से देखते हैं अर्थ। द्वेष से किसी को मारने, बांधने या अंग काटने, और राग से परस्त्री आदि का जो चिंतन है। बंध वद छेद, ये बंध वद और छेद ये किससे के कारण हो रहे हैं? द्वेष से। और रागात परकलत्रादे, दूसरे की स्त्री आदि का जो चिंतन किया जा रहा है वो राग से हो रहा है। दूसरे की स्त्री का तो यहाँ मतलब वो खोटे भाव के बताने को बताया है, स्वयं स्त्री का भी चिंतन हो रहा है, वो राग से ही होता है। वो किसी को बांधने, मारने, अंग काटने, मतलब इस तरह का परिणाम है, ये जो चिंतन है वो द्वेष पूर्ण है। और किसी परिस्त्री आदि का चिंतन किया जा रहा है, वो राग पूर्ण है। ऐसा जो चिंतन है उसे निर्मल बुद्धि के धारक आचार्य जिन मत में अपध्यान कहते हैं। विशुद्धा, ऊपर श्लोक में लिखा है, शासती जिन शासने विशदा, विशदा यानी विशद बुद्धि, निर्मल बुद्धि के धारक जो है, ऐसे जो चिन्हित भगवान है, वो जिन शासन में अपनी उपदेश में उसको अपध्यान उसको कहते हैं। ठीक है, तो अपध्यान अपन ने पढ़ा है कहीं शब्द, अपध्यान शब्द? अनर्थ दंड के वो है ना भेद। बढ़िया, अनर्थन के का एक भेद है, पापोपदेश, हिंसा, ध्यान, प्रमादचर्या, अपध्यान और दुष्श्रुति, ऐसे 5 भेद हैं। तो अपध्यान में क्या है? काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ये अपध्यान है। खोटा विचार, किसी के धन लुट जाए, पिट जाए, कोई हार जाए, कोई जीत जाए, ये जो विचार हैं, तो उसी तरह के ये विचार हैं। किसी को बांधने का, मारने का, ये द्वेषपूर्ण विचार है। और कोई राग पूर्ण विचार है। तो राग द्वेष पूर्ण जो भी विचार हैं वो सब अपध्यान है, खोटे ध्यान है। ये तो समझ लो 8 ध्यान और ध्यान कहा है। और इसके अलावा भी तो अपध्यान है ना, वो अनर्थ दंड में, वो भी तो ध्यान, उसका नाम भी तो ध्यान ही दिया है। यानी जो भी चिंतन चल रहा है, इसलिए इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि सारे टाइम खोटे ध्यान, मतलब 8 ध्यान और ध्यान रूप नहीं भी हो जो उसका स्वरूप है मूल में, लेकिन ये विचार कुछ भी चल रहे हैं इस तरह के, यही तो चलते रहते सारे टाइम। और चलता क्या रहता है, मतलब सारे टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम अगर हम स्वाध्याय, तत्व, विचार, चिंतन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? यदि हम वस्तु स्वरूप का, जिनवाणी के जो भी समझ लीजिए सिद्धांत है, उनका विचार नहीं कर रहे, तो हम नियम से दुर्ध्यान कर रहे हैं। 100% बात है। या तो आत्मा में लीन हो, या तो वो हो दशा, है ना, या तो शुद्धोपयोग हो, तब ठीक है। शुद्धोपयोग नहीं होगा, चिंतनात्मक दशा होगी, तो क्या होगा? या तो तत्व विचार होगा, और अगर तत्व विचार नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है? फिर वो खोटा ही ध्यान है ना, खोटा ही चिंतन चल रहा है ना निरंतर, जो भी चल रहा है। तो उससे कैसे बचें? वो बिना बात खाली बैठते हैं तो दिमाग थोड़ी ना खाली होता है।
हाथ पांव शरीर से काम से खाली हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं चलता है। इसलिए अपने माइंड को इधर, इसलिए कहते हैं ये मन है बंदर की जैसा चंचल। तो बंदर को क्या करना है कि ये जिनवाणी रूपी श्वास रूपी जंगल में इसको छोड़ दो। तो बंदर को तो उछल कूद मचानी है पेड़ों पे, घर में यहाँ रहेगा शहर में तो उत्पात मचाएगा। तो ये मन को ऐसा छोड़ दिया कहीं तो फिर विषय कषायों में उत्पात मचाएगा। इसलिए जिनवाणी रूपी जंगल में इसको छोड़ दो। तो फिर क्या होगा, एक श्वास से दूसरे श्वास में, दूसरे श्वास से इस संयोग से उस संयोग में, ये उसमें उछल कूद करेगा, उसमें लगा रहेगा तो अच्छा है, अब बचा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर सब नष्ट भ्रष्ट करेगा, यानी अपना जीवन बर्बाद होगा उससे। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्वेष से किसी को मारने, बांधने या अंग काटने और राग से परिस्थिति आदि का जो चिंतन है उसे निर्मल बुद्धि के धारक आचार्य जिन मत में अपध्यान कहते हैं। देखो ये बाबी, ये तो रेफरेंस ही रेफरेंस दे रहे हैं, अभी और श्लोक आ रहे हैं। फिर वो क्यों कह रहे हैं ये, कि ऊपर क्या कहा है कि बात चल रही है कि अल्प ज्ञान से भी ध्यान होता है और आप ध्यान करो। क्यों करो, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, राग द्वेष तो है ही, द्वेष से किसी को बांधने मारने के विचार चलेंगे, राग से कुछ इस तरह के विचार चलेंगे। यहाँ तो अकेला परश्री लिखा है, तो स्वश्री राग पूर्वक ये वाले अपने घर परिवार संबंधी भी विचार होंगे रागात्मक, तो भी वो राग ही है ना, विचार वही चल रहे हैं। किसी का बुरा करने के, किसी का भला करने के, जो जिनको हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, उनका भला करने का विचार आएगा, और जिनसे हम द्वेष रखते हैं उनका बुरा करने का विचार आएगा। तो काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, किसी की इसकी जीत हो और इसकी हार हो। तो जिससे राग है उसकी जीत हो, जिससे द्वेष है उसकी हार हो, जीत हार का विचार तभी होगा ना। तो वो राग द्वेष के विचार वो चलते रहते हैं और उसी का नाम अपध्यान है। तो यदि ये धर्म ध्यान नहीं करेंगे, ये चिंतन, ये इस काल में यदि धर्म ध्यान नहीं माना जाए तो क्या होगा, फिर ये यही विचार चलेंगे, छठा छठा काल आ जाएगा अभी से ही। छठे काल में नहीं है धर्म ध्यान, क्योंकि वहां तो यही होने वाला है। तो अभी तो ये पंचम काल में ये संभव है, इसलिए करो, दुर्ध्यान छोड़ के आत्मा का ध्यान करो, ऐसा ही कह रहे। क्योंकि राग द्वेष पूर्वक जो भी विचार चिंतन चल रहा है वो अपध्यान है। अपध्यान मतलब खोटा ध्यान। आगे और ये दिया है रेफरेंस, 2 नंबर का है, यशस तिलक चंपू। यशस तिलक चंपू है, सोमदेव सूरी नाम के आचार्य हुए हैं, उनका ये ग्रंथ है यशस तिलक चंपू। चंपू का मतलब होता है, ये काव्य की स्टाइल है। चंपू का मतलब होता है कुछ गद्य है कुछ पद्य है, ऐसा जो भी कोई साहित्य होता है, कुछ गद्यात्मक भी है पद्यात्मक भी है, उसको बोलते हैं चंपू नाम का काव्य। जैसे समय सार आदि कैसे हैं, ये पद्य में है, गाथाएं है ना, वो पद्य में है। सरवार सिद्धि टीका है, राजवार्तिक टीका है, वो गद्य में ही है, उसमें कोई टीका में श्लोक लोक ऐसा नहीं है कोई छंद, ठीक है ना। पर ये जो चंपू है या आत्मख्याति टीका है, आत्मख्याति टीका में यानी गद्य पद्य तो समझ में आता है ना सबको, गद्य में भी टीका है और उसमें कलश भी है, पद्य भी है। आत्मख्याति जो समयसार की टीका है उसमें गद्य भी टीका है और पद्य भी है, तो ऐसा जो मिक्स है वो कहलाता है चंपू। चंपू काव्य उसको बोलते हैं। तो ये यशस तिलक चंपू, चंपू का मतलब है वो काव्य का एक टाइप है। तो इस यशस तिलक चंपू में यद्यपि मैंने देखा नहीं है, लेकिन चंपू काव्य है तो इसमें श्लोक भी होंगे और गद्य भी इसमें होगा। तो इसका ये यहाँ पर ये श्लोक दिया है, देखिए गाथा दी है, इसकी गाथा एक नहीं, गाथा नहीं सॉरी, हाँ गाथा ही है, 132 नंबर की, ऊपर से देखेंगे आप लोग। चलो हिंदी अर्थ ही पढ़ लेते हैं, उसका राग भी नहीं बनेगा। हे जीव, संकल्प रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करने से तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है।
वास्तव में उन विकल्पों में तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, बल्कि कलुषता का आश्रय करने वालों का अकल्याण होता है। यानी संकल्प रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय लेने से तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है। उपमाएं दी है, यानी संकल्प हम क्या करते रहते हैं निरंतर, संकल्प और विकल्प दो ही काम है। संकल्प मतलब ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ये सब ऐसे जो विचार हैं ये संकल्प है कि फिर ये होना चाहिए, कुछ ऐसा होता वैसा होता, ये ये सब विकल्प है। राग द्वेष पूर्ण जो भी चिंतन है उसका नाम है संकल्प और विकल्प। तो ये संकल्प रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करने से, ये संकल्प है ये ऐसे है कि समझ लो कल्प वृक्ष के जैसे हैं, चलते ही रहता है चलते ही रहता है उसमें। उसका आश्रय करने से तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है। जैसे कल्प वृक्ष से जो मांगो वो मिलता रहेगा, खत्म होने का काम है क्या? खत्म होने का काम नहीं है ना। ऐसे ही संकल्प है, ये खत्म होने वाले नहीं है, तो खत्म नहीं होंगे तो ये चित्त कहाँ कि ये मनोरथ, ये मन की जो इच्छाएं हैं वो सागर की जैसी है, उसमें डूब जाएगा, खत्म ही नहीं होने वाला, एंडलेस है। संकल्प रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करने से तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है। वास्तव में उन विकल्पों में तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यानी अपन कभी ये देखें ना, ये चेक करें रोज का या कभी महीने का या कभी वैसे जीवन का कि हमने क्या क्या संकल्प विकल्प हम करते हैं। एक दिन का भी देखें अपन शाम को बैठ के कि हमने आज दिन भर में मान लो रात को प्लानिंग की कल ऐसा ऐसा करेंगे, सब है ना, कर लेते हैं जनरली पूरा, और थोड़ा बहुत रहता भी है, कर लेते हैं तो लोग टाइम टेबल सेट, तो काम व्यवस्थित भी होता है, कर भी लेना चाहिए। जिन लोगों का बिजी शेड्यूल रहता है उनका सब सेट रहता है तो करते हैं। लेकिन क्या वो जो संकल्प या जो विकल्प किए हैं उसमें से फिर ये भी देखना चाहिए कि कितने बराबर वैसे ही होते हैं, अपने विकल्पों के हिसाब से होता है क्या? कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता। कार्य विकल्पों से होता नहीं है, लेकिन विकल्प चलते हैं, भूमिका के हिसाब से थोड़े आते हैं वो अलग है, लेकिन उन विकल्पों में ही घूमता रहे, उसी में उलझता रहे, उसी में उलझता रहे, और उस विकल्प का कर्ता अपने को माने। विकल्प का मतलब उस कार्य का, तो ये क्योंकि मैं करूंगा, जैसा मैं करूंगा वैसा ही होगा, तो वो और समझ लो बोझा होता है भयंकर। बोलिए रेणु जी। मैं बोली मैम, आप जो संकल्प और विकल्प बोले राग और द्वेष, तो कोई अच्छा काम करते हैं मतलब जैसे शुद्ध निश्चय से या सुख तरीके से तो राग हो गया, लेकिन शुद्ध निश्चय से कोई संकल्प करके कोई ध्यान करता है तो वो थोड़ी राग होगा। संकल्प तो हर चीज का किया जाता है ना। उसको नहीं, इसलिए तो राग द्वेष शुभ संकल्प कहा है ना। जो ये जो दुनियादार मतलब जो दूसरे हैं अशुभ रूप है उनकी बात यहाँ चल मनोरथ, रही है, या दुर्ध्यान को छोड़ने मनोरथ। की प्रेरणा। मनोरथ का मतलब है मन रूपी रथ, वो होता है मनोरथ। तो मन की जो इच्छाएं हैं, जो मन की आकांक्षाएं हैं, वो सब, वो मनोरथ। तो यहाँ तो दुर्ध्यान को छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो धर्म ध्यान को छोड़ने की प्रेरणा नहीं दे रहे, तो वो तो करना ही है, उसको नहीं लेना है यहाँ पर। यहाँ तो जो राग द्वेष मतलब जो अशुभ में, घर गृहस्थी में, दुनियादारी में जो अपने विकल्प चलते हैं, सारे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ये पता होने पर भी, यानी बुद्धि के स्तर पर अपने को ये पता है, मतलब यहाँ अभी अपन जितने दिख रहे हैं बुद्धि के स्तर पर सबको इतना, मैं बुद्धि के स्तर पर इसलिए कह रही हूँ, वैसे श्रद्धा के स्तर भी है, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा में भी, लेकिन फिर भी मतलब उसमें श्रद्धात्मक भी कह दें कि जो होना है वो निश्चित है, जो होगा वो वैसा ही होगा, पक्का है, रहता है अपने को। फिर भी विकल्प चलते हैं कि नहीं चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो ये तो मतलब अपनी इतने से लोग हैं, कुछ और मतलब समझ गिने चुने से लोग होते हैं, उनको विकल्प चलते हैं। तो जहाँ जो जिनको ये बुद्धि के स्तर पर भी ये विश्वास नहीं है, जो होना है सुनिश्चित है, जो होना है वही होगा, तो फिर क्या हालत होती है दुनिया की? विकल्प 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 संकल्प, बस यही चलता रहता है। और अपने को तो खैर दुनिया से तो क्या, अपने तो अपने को देखना है,
कि ये अगर जितने हम संकल्प विकल्प कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो आपद ध्यान है, खोटा ध्यान है, दुर्ध्यान है। इसलिए वो जो भजन है ना, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में, कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। इसलिए इन विकल्पों से बस हो। अमृतचंद्राचार्य वहां समझाते समझाते टीका में एक जगह लिखते हैं, अब इन विकल्पों से बस हो। हाँ तो वो तो समझाने की बात है, लेकिन ये हम खोटे विकल्पों से तो बस हुए, फिर कुछ विचार ही नहीं करेंगे, कुछ प्लानिंग ही नहीं करेंगे, क्या करें? कि वो ठीक है प्लानिंग, लेकिन एक जो वही वही जो चलता है ना, उसका नाम ध्यान है। वही वही घूमता रहे, वही वही घूमता रहे, किसी को कहे तो कहने की भी नहीं, अंदर ही अंदर वही वही चलता रहे। और कभी मतलब कितनी बार तो ऐसा होता है, चलो भविष्य के लिए करते हैं, वो तो एक बार अपन मान लें, भूतकाल में जो कुछ हो गया, अपने सामने घटना हो चुकी, उसके बाद में ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, थोड़ा ऐसे कर लेते, मान लो कोई किसी की तबीयत खराब हो या ऐसी कोई परिस्थितियां होती ना, तो पहले करा लेते, ये कर लेते, ये ले लेते, वो ले लेते, फिर मैंने ये कहा था, उसने वो कहा था, इसकी नहीं सुनी, उसकी नहीं सुनी। अरे घटना सामने दिख गई कि ये हो गया है, उसके बाद में अपन ये करते हैं, अगर ये ऐसा नहीं करते ना तो वो ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा सही हो जाता है। इन विकल्पों से क्या मतलब है? फिर भी ये वाले विकल्प भी चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अगर हम 5 मिनट पहले आ जाते, अगर हम 2 मिनट बाद आ जाते, अगर हम ये हो जाते, तुम आए हो जब दिख गया ना कि इसी समय आना था, फिर भी विकल्प चलते रहते हैं। उसको तो रोक सकते हैं, भविष्य वाले की बात छोड़ो एक बार, ये भूतकाल वाले चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अगर रामचंद्र जी पहले ही अग्नि परीक्षा करा लेते, सीता को जंगल में छोड़ा, अरे दिख रहा है ये घटना ऐसी होनी थी, लेकिन वो तो दादा ने समझ लो उसमें लिखा है पश्चाताप में भी, वो एक बात अलग है, वो तो एक इमेजिनेशन है। लेकिन हम तो अपनी घर गृहस्थी के संबंध में सब ये चलते रहते हैं अपने सारे विचार, ये है अपध्यान, खोटा ध्यान। वो आदिनाथ कहते ही नहीं मारीची को ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, वो अच्छा वाला मुनि बना हुआ था, तो उसी भाव से मोक्ष चला जाता वो। नेमिनाथ कहते ही नहीं कि ये दीपायन के निमित्त से द्वारिका चलेगी, और ये भागता और वो भागते, कुछ होता। इन बातों से क्या मतलब है, क्या मतलब है? समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में मतलब इस तरह के कलश है बहुत अच्छे, क्या इन विकल्पों से क्या मतलब है? और गाथाएं भी है समय सार में 20, 21, 22 ऐसी गाथाएं हैं, हिंदी में बोलती हूँ। हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। हम क्या सोचते हैं, हम थे सभी के, हम सबके, आप सब, मैं आप सबकी हूँ और आप सब मेरे हो, मैं आप सबकी थी, आप सब मेरे थे भूतकाल में, वर्तमान में, और हम होएंगे, वो हमारे होएंगे, हम उनके होएंगे। ये सब क्या है? अच्छी बातें हैं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। कि कौन करता है ऐसी कल्पनाएं? ये हमारे थे, वो हमारे थे, ये हमारे होंगे, वो हमारे होंगे, हम इनके हैं, वो उनके हैं। ये तो उदाहरण दिया है, मतलब इसी तरह की बातें और संबंध में। मूढ़ जन, मूर्ख जन, मिथ्यादृष्टि लोग ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करें। जो भूतार्थ वस्तु स्वरूप को जानते हैं वो ऐसे विकल्प नहीं करते हैं। वहां तो उदाहरण होने के संबंध में दिया है कि परद्रव्य को अपना बनाता है ना, इसलिए 20, 21, 22 नंबर की गाथाएं हैं। लेकिन यहाँ तो हम जो भूतार्थ को जानते हैं, अब ये भविष्य में, भूतकाल में ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस तरह का भी एक भजन है, उसमें है। वो मेरे को भजन की लाइन, मतलब वो वही वर्ड याद आ रहा है, वो भजन पूरा याद नहीं आ रहा। मतलब ये ऐसा हुआ क्यों विचारा करें,
देखो अब आ गया। होती पर्याय क्रमबद्ध ये कहता रहे, फिर ये ऐसा हुआ क्यों विचारा करे। योग्यता हर समय की है कारण नियत। बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं ना गाए हुए तो भूल जाते हैं। योग्यता हर समय की है कारण नियत। भूल गई हूँ, मुझे याद रहेगा तो कल डायरी लेके फिर आपको। बहुत अच्छा भजन है, बहुत अच्छा भजन है। एक ही श्रेय है, एक ही ध्येय है, एक शुद्धात्मा ही उपादेय है। और हर स्टेंजा में सिद्धांत है उसमें, जैसे ये क्रमबद्ध पर्याय वाला सिद्धांत था। होती पर्याय क्रमबद्ध ही कहता रहे, ये तो कह रहा है पर्याय क्रमबद्ध हो रही है, फिर ये ऐसा हुआ क्यों, फिर ये विचार चल रहे हैं ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कर देते वैसा कर देते। ये कह रहे हैं, हे जीव, संकल्प रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करने से तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है। वास्तव में उन विकल्पों में तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ये जो पहली लाइन है उसका वो तो समझ लो अलंकारिक भाषा है, उसको ये समझना है कि हम जितने हम ये संकल्प करते रहते हैं तो हमारा मन उसी में डूब जाता है, उसी में उलझा है, संकल्पों में उलझा हुआ है। लेकिन ये जो विकल्प है, संकल्प है, इससे प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है? ये कोई प्रयोजन सिद्ध होता है? हमारे दादा की जो रचनाएं है ना, अभी उसमें में भी मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन उनमें भी ये इस तरह की बातें, अभी जो नई रचनाएं लिखी ना, पद्य पद्य वाली रचनाएं, उसमें भी कि ये हम ये विकल्प कर रहे हैं, लेकिन उस विकल्पों में तेरा चल क्या रहा है? उसमें बिल्कुल ऐसे ही शब्द हैं कि तेरी बिल्कुल तेरी चलती कहाँ है, तेरा उसमें हो क्या रहा है, तेरा लग क्या रहा है उसमें, तेरे हिसाब से चल रहा है क्या? कुछ नहीं होता है। उन विकल्पों में से उन विकल्पों में तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ना तो वस्तु में हमारे विकल्प के हिसाब से परिणमन होता है, ना उन विकल्पों से अपने में कुछ अच्छा हो रहा है। बुरा जरूर हो जाएगा विकल्पों से, लेकिन अपने में कुछ हो रहा है, अपनी कोई भला हो रहा है? कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या करना कि ये इन विकल्पों को छोड़ता क्यों नहीं? और क्या हो रहा है? बल्कि कलुषता का आश्रय करने वालों का अकल्याण होता है। जैसे राग द्वेष रूप विकल्प चल रहे हैं, संसार संबंधी विकल्प चल रहे हैं, उसका तो अकल्याण ही होता है। देखो शुभ भाव वाले विकल्प भी, यद्यपि जो विकल्प है वो है तो संसार के ही कारण, लेकिन फिर भी अगर वस्तु स्वरूप के चिंतनात्मक रूप हैं और धर्म ज्ञान साथ में है तो परंपरा से मोक्ष का कारण होंगे। और वैसे सामान्य शुभ भाव है तो भी चलो वो ठीक है, लेकिन ये जो संसार संबंधी, विषय भोग संबंधी जितने भी संकल्प विकल्प हैं वो तो सब कलुषता लिए हुए ही है। उससे क्या होगा? उससे अकल्याण ही होगा। बच्चे का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा, बड़ी हो रही है शादी का क्या होगा, और ये पढ़ता नहीं है इसकी पढ़ाई का क्या होगा, और इसका क्या होगा। मतलब बुजुर्गों को ये चिंता रहती है, हम बुजुर्ग हो गए, घर का क्या होगा, ये बहू संभालती नहीं है, कैसे होगा, और इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये सब होगा, सबका होता है। हाँ, विकल्प करने से क्या होगा? विकल्प करने से क्या हो रहा है? मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, सब होता है, सब होगा। विकल्प करने से कुछ होता है? जिस वस्तु को जिस क्षेत्र में जहां जितने समय जैसे रहना है वो उतनी ही रहेगी। अपने विकल्पों से कुछ होता है? कितने ही विकल्प करो, पूरे समझ लो क्रमबद्ध पर्याय के सारे प्रवचन इसमें ध्यान ले लेना, याद कर लेना, जितने भी उदाहरण अपने चलते हैं पुराने। विकल्प करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। हम विकल्प तो बहुत करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है? होता वही है। स्वयं परिणमित वस्तु के तुम क्यों कर्ता बनते जाते हो? वस्तु स्वयं परिणमित हो रही है, हम क्यों कर्ता बन रहे हैं अपन विकल्प कर करके? वस्तु का परिणमन वस्तु में है। व्यर्थ ही बोझा, व्यर्थ बोझा सिर पे बोझा लेके घूम रहे हैं। सारी दुनिया की अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती हैं, कोई किसी को परिणमित
नहीं कराता, किसी का परिणमन किसी के अधीन नहीं है। ये महामंत्र है। माला फेरने के लिए कहा था मैंने आप लोगों को, कितना टाइम हो गया फेरते हैं माला? कब चला था दूसरा अधिकार अपना? कोविड कोविड स्टार्ट हुआ ही था ना, ये लॉकडाउन तब की बात है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। फिर फ्री ना, टेंशन फ्री, लेकिन फिर भी बोझा लेके घूमते हैं, सिर पे भारी हो रहा है। हे जीव, संसार रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करने से तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है। वास्तव में उन विकल्पों में तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, बल्कि कलुषता का आश्रय करने वालों का अकल्याण होता है। एक और इसी का 134 नंबर की गाथा दी है, देखो हिंदी ही पढ़ते हैं अर्थ। जिस प्रकार दुर्भाग्य से दुखी मन वाले तेरे अंतर में भोग भोगने की इच्छा से व्यर्थ तरंगे उठा करती है, उसी प्रकार यदि वह मन परमात्म रूप स्थान में स्फुरायमान हो तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो। जितना योगसार में गाथा दी है, दोहा है, जो मन रमे विषयानि में यदि आत्मा में त्यों रमे, योगी कहे हे योगी जन तो शीघ्र जावे मोक्ष में। जितना विषयों में मन लग रहा है ना, उतना सा आत्मा में इतनी सी जरा सी देर लगा दे ना, तो यूं शीघ्र जावे मोक्ष में। ये तो उनमें भी चलता है, वो तुलसीदास जी का आता है, तुलसीदास जी का ये जहां तक है मुझे, या वाल्मीकि का होगा, दोनों में से किसी का है, कि वो पत्नी से बहुत प्रेम था, भयंकर प्रेम था पूरी तरह से। तो पत्नी ने क्या कहा, फटकार दिया कि इतना मुझसे प्रेम करते इतना राम से कर लेते। तो ऐसा ये विषय भोग है वो पत्नी जैसे। अब वो तो अपने कुछ होते नहीं, अपने हिसाब से चलते नहीं है, वो निरंतर फटकारते हैं। ये शरीर से जितना हम प्रेम करते हैं, ये कहता है अपने को कि इतना तुम अपने आप से कर लेते तो निहाल हो जाते अब तक, जितना इस शरीर से प्रेम कर रखा है। वही बात यहाँ कह रहे हैं। जिस प्रकार दुर्भाग्य से दुखी मन वाले तेरे अंतर में भोग भोगने की इच्छा से व्यर्थ तरंगे उठा करती हैं, मतलब वही है कि जितना भोगों में आसक्ति है, जितना विकल्प, जितना विचार भोगों के संबंध में चलता है, मैं ऐसे ऐसे ये करूंगा, ऐसे भोगूंगा, ऐसे भोगूंगा, ऐसे भोगूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कितने विकल्प चलते हैं, क्या क्या नहीं करता है। वो जितनी तरंगे उठा करती है, उसी प्रकार यदि वह मन परमात्म स्थान में स्फुरायमान हो, जितनी तरंगे मतलब जितना उत्साह आ रहा है भोगों में, भोगों में जितनी रुचि आ रही है, जितना उत्साह भोगों में आ रहा है, उतना यदि ये यहाँ आ जाए अपने आप में, तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो। फिर निष्फल क्या होगा, मतलब जन्म सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और वो तो कह रहे हैं तुम जितना विषय में लग रहे हो, जितना उसमें उत्साहित हो, उसका 1% भी इधर दे दो तो ये काम हो जाएगा, लेकिन नजर ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। मतलब कितनी प्रेरणा दे रहे हैं, कैसे भी करके जीव इस दुर्ध्यान से बच जाए। पहले अलग तर्क वितर्क किए प्रश्नों के माध्यम से, अब यहाँ शास्त्र के प्रमाण से, शास्त्रों के प्रमाण दे रहे, दूसरे शास्त्रों के प्रमाण दे रहे कि ये सब खोटे ध्यान, जितने संसार संबंधी संकल्प विकल्प हैं वो सब खोटे ध्यान है। और जिनके सिर पे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है उनको तो बिल्कुल निर्भर हो जाना चाहिए कि अपन काहे के विकल्प करें। जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो तो विकल्प चलते हैं, लेकिन जिनके सिर पे नहीं है ना, तो काहे के विकल्प करना फालतू के। पर देखा ऐसा जाता है कि उनको करना कुछ नहीं होता है, और फिर भी पूरी ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये होगा, वहीं हिला जाए नहीं भले से बिस्तरों पे से, लेकिन दिमाग वहीं, क्योंकि वो रुचि वहीं पड़ी है। कितना मुश्किल है आत्मा की रुचि हो जाना, धर्म की रुचि हो जाना, कितना मुश्किल है। नहीं तो वही विकल्प चलते रहते, कितना ही कह भी देना सामने से
कि आप तो विचार ही मत करो, सब हो रहा है, आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कैसे नहीं करूं चिंता? चिंता तो करेंगे, मेरी चिंता के बिना कैसे होगा? चिंता करने से क्या होगा? चिंता करने से हो जाएगा क्या? कार्य तो होगा जैसा ही होगा। पर ये जरूर है, चिंता करने से चिंता चेतन को दहे, वो चेतन को नाश करेगी। चिता दहे निर्जीव, चिता तो शरीर का नाश करती है, चिंता ये चेतन का नाश करती है। ये चिंता ही तो, ये चिंता क्या है? ये अपध्यान ही तो है चिंता, और क्या है? वो चिंता शब्द दे रहे। क्या होगा, क्या होगा? जो होगा, जो निश्चित है वही होगा। ये है हम अपने परिणामों को किस तरह से समता भाव रख सकें हर परिस्थिति में। जो होगा वो होगा ही, होने वाला ही होगा, होने योग्य ही होगा। अनहोनी होती नहीं कब हूं, अनहोनी तो होगी नहीं। जो होने वाला है वही होगा, जो होने वाला था वही हुआ है, वही हो रहा है, वही होगा। हाँ, मतलब पूरी पिक्चर सेट रहती है, डायरेक्टर सब सेट करके रखता है। कब हीरो को आना है, कब विलेन को पिटना है, कब हीरो को पिटना है, कब इसको मरना है, कब इसको जिंदा होना है। फिर भी हम करते हैं कि नहीं करते कमेंट्री पिक्चर में बैठे बैठे? करी होगी, वो देखी तो होंगी सबने। अभी नहीं देखते हो तो क्या हुआ? मैं भी नहीं देखती हूँ अभी, पर पहले की तो देखी भी है ही ना। करते हैं कि करते थे ना कमेंट्री, इसको भी ये कर देना चाहिए, उस समय करते हैं और बाहर निकल के फिर करते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको वैसा करना चाहिए था, और फिर एक दूसरे को कहते हैं तू ही बन जाता ना डायरेक्टर। ऐसा भी कहते हैं, डायरेक्टर तू ही बन जाता। लेकिन ये डायरेक्टर बनने की आदत है अनादिकाल, हर किसी की, दूसरे की उसमें घुसना, क्या बोलते हैं ना, दूसरे के फटे में टांग देना, घुसने की आदत है। दूसरों के संबंध में विकल्प करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। तुम्हारी चलती कहाँ है? गहराई से सोचो जरा, पर में तुम्हारा क्या चले? अपने शरीर में तो चलती नहीं है। एक वो राजकुमार जी भाई साहब ने दोहे लिखे ना, कि एक सुनाती हूँ आपको पढ़ के। निकल जाए जल्दी से, टाइम हो गया अपना। देखो, तेरे करने से कुछ हो तो कर ले तू एक काला बाल, तेरे करने से कुछ हो तो कर ले तू एक काला बाल, बाल भी काला कर ना पाए, अब तो बदलो अपनी चाल। अपने करने से होता है कुछ? कर लो, एक बाल काला कर लो, एक बाल तो काला कर नहीं पा रहे, और फिर भी क्या कर रहे हैं? इतने विकल्प, इतने विकल्प, इतने विकल्प, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जिस काम को जब होना है तभी होता है, विकल्प कितने ही करो। फिर ऐसे कहते हैं मेरा बहुत दिनों से विकल्प था, आज जाके ये मेरा पूरा हुआ, सपना था, विकल्प था। अरे तो इतने दिनों से था तब क्यों नहीं हुआ? ऐसा सोचते हैं मेरा विकल्प था इसलिए काम हो गया। तुम्हारे विकल्प से होना था तभी, तुम्हारा तो विकल्प तो 10 साल से था, 20 साल से था, ये क्यों नहीं हुआ? जब होना था तभी हुआ। इसलिए होते हुए काम को जानो, कुछ भी नहीं तेरे अधीन, तेरे वश से कुछ नहीं होता, होता है सब कर्माधीन। तू है चेतन, तन है अचेतन, है स्वतंत्र सारा परिवार, हो स्वतंत्र परिणमन सभी का, कर लो चेतन तत्व विचार। ऐसा तत्व विचार हम करें। अभी इसमें और है बातें, और बहुत सारे श्लोक दिए हैं यहाँ पे, मूलाचार के, नियम सार के, ये सारी चर्चा अपन करेंगे आगे।